तो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का फिर से हिंदी की क्लास में स्वागत है। नेट और जेआरएफ की तैयारी करा रहा था, तीसरा चैप्टर चल रहा था खड़ी बोली ब्रज और अवधि का विकास एवं विशेषताएं। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया खड़ी बोली हिंदी के विकास का क्रम और इस विकास में किसने किस तरीके से सहयोग किया है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। कई सारे विद्वान आए, उन्होंने अपने कोई साहित्य के जरिए, कोई पत्रिका के जरिए, कोई किसी के जरिए अलग अलग जरिया निकाला हिंदी के विकास के लिए। पर उसी ही क्रम में हम जानेंगे कि हिंदी के विकास में इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वो क्या है। हिंदी वास्तव में दुनिया का सबसे वैज्ञानिक भाषा है और इसमें जितने भी ध्वनि हैं इसमें आपको मिल जाते हैं। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक माना जाता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से अंग्रेज़ी जो चीनी है और अंग्रेज़ी है, इसके बाद हिंदी का नाम आता है। सबसे अधिक चीनी, उसके बाद अंग्रेज़ी बोली जाती है और उसके बाद जाके हिंदी। हिंदी का जो क्षेत्र है वैसे व्यापक है, हमारे भारत में ही इतना ज़्यादा प्रचलन हम लोग नहीं कर रहे जितना विदेश में हो रहा है। जैसे फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देश हिंदी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं। यहाँ के ऐसे ऐसे मतलब आपको साहित्यकार मिल जाएंगे जो हिंदी में लिखते हैं। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस और अफ्रीका आदि कई देश है जो अन्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शनल में हिंदी भाषा को सीख रहे हैं वो लोग। ठीक, मॉरिशस के अभिमन्यु, ठीक है, मॉरिशस में अभिमन्यु नाम का रचयिता है। इन्होंने लगभग 14 उपन्यास और 200 कहानियाँ लिख डाली है। नेट के एग्ज़ाम में कई सारे पूछे जाते हैं कि लाल पसीना किसने लिखा, तो उसका आंसर होगा अभिमन्यु। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े लेखक हैं जो मॉरिशस में रहते हुए वहाँ पे हिंदी भाषा में अपने रचनाओं को लिख रहे हैं और हिंदी भाषा का प्रचार कर रहे हैं। म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका जो है प्रचलित है, बहुत पहले से चली आ रही है, आज भी चलती है, वो पत्रिका चला रहे। फिजी में शंख नामक पत्रिका है, वो चल रहा है। और ये पत्रिका जो है फिजी में पत्रिका चल रहा है और उसमें जोगिंदर सिंह कंबाल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जोगिंदर सिंह कंबाल जो है फिजी में एक बहुत बड़े लेखक है और उनको फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक, फिजी का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? आंसर होगा जोगिंदर सिंह कंबाल। अब इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें कुछ प्रमुख रचनाएं हैं धरती मेरी माता, उसके बाद इंसान जाग उठा, आज़ादी की किरणें, हीर रांझा आदि ऐसे कई सारी रचनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब लेवल में ये लिखा गया है। तो हिंदी भाषा जो है इसके लिए बहुत सारे संगठन बने हैं। ठीक है, मॉरिशस में संगठन बना है, वहाँ पे भी हिंदी भाषा का प्रचार हो रहा है। तो इस तरीके से हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से ब्रज भाषा का विकास क्रम हुआ है और अवधि भाषा का विकास हुआ है। पर उससे पहले थोड़ा सा जो कथन है वो कथन मैं आप लोगों को बता दूंगा, किसने क्या कहा है हिंदी के विषय में। सुभाष चंद्र बोस का क्या कहना था, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है, सभी के विषय में मैं थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद।